हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम हमारी पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने कल पूरी जनरेशन्स का, जो हमारी पांचों जनरेशन है, उनका ओवरव्यू ले लिया था कि कौन सी जनरेशन कब से कब तक थी, कौन सी जनरेशन किसके ऊपर बेस थी। हमने ये उसका ओवरव्यू ले लिया था और हमने कल फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ लिया था। आज बचा है हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन को अच्छे से रीड करना। तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड जनरेशन से। हमने देखा था कि जो हमारी सेकेंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन कब से कब तक है हमारी सेकंड जनरेशन का टाइम कब से कब तक था। देखो, हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन का टाइम क्या था, 1946 से लेकर 1959 तक। फिर था 1959 से लेकर 1965 तक। फिर था 1965 से लेकर 1971 तक। फिर था 1971 से लेकर 1980 तक। और फिर जो फिफ्थ जनरेशन है उसका कहाँ से कहाँ तक था, 1980 या 1981 से लेकर अब तक चलता आ रहा है, और फ्यूचर में जब तक चलेगा, जब तक नेक्स्ट जनरेशन ना आ जाए। तो इसी में हम आज पढ़ रहे हैं सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन कब से कब तक थी हमारी सेकेंड जनरेशन थी 1959 से लेकर 1965 तक। कब से कब तक थी, 1959 से लेकर 1965 तक। और जो हमारी सेकंड जनरेशन थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, सेकंड जनरेशन थी हमारी बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन किसके ऊपर बेस्ड थी हमारी, फर्स्ट जनरेशन थी हमारी वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। सेकंड जनरेशन है हमारी ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। हमने देखा था कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो अनरिलायबल था, हमारी फर्स्ट जनरेशन अनरिलायबल है। तो वो क्यों थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर दी थी, बहुत सारे, मतलब उसका हमने वेट भी देखा था। हमारा जो कंप्यूटर होता था फर्स्ट जनरेशन का, उसका कितना वेट होता था, 30 टन होता था। उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी। जो एनियाक नाम का कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन का था। उसमें कितनी वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी, उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। तो वो ना हीट प्रोड्यूस इतना ज़्यादा करता था कि उसको ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो अनरिलायबल था। तो जो अब हमारा सेकंड जनरेशन में आया कंप्यूटर, वो क्या हो गया, रिलायबल। किसके कंपैरिजन में रिलायबल हुआ, एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ख़राब ये भी होते थे, बस ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे। बस ये क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो रिलायबिलिटी नहीं मिल पाई थी, उससे थोड़ी सी रिलायबिलिटी हमें सेकंड जनरेशन में मिल गई। और जब जो फर्स्ट साइज, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें साइज कितना बड़ा होता था, बहुत बड़ा। इसमें क्या हो गया, स्मॉल साइज़। किसके कंपैरिजन में हुआ, स्मॉल साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा साइज स्मॉल हो गया। अब जितनी इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर कंज्यूम करते थे, उससे लेस करने लग गए। अब ये कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने आप में तो बहुत करते थे, लेकिन फर्स्ट के कंपैरिजन में लेस करते थे। फर्स्ट के कंपैरिजन में रिलायबल भी हो गए, फर्स्ट के कंपैरिजन में इनका साइज भी स्मॉल हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करने लग गई है। और जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनके कंपैरिजन में ये क्या हो गए, ये फास्ट भी हो गए, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में फास्ट हो गए, लेकिन ये अभी भी बहुत कॉस्टली थे। ये नहीं था कि हर कोई इसको खरीद सकता है, ये अभी भी बहुत कॉस्टली थे, स्टिल वेरी कॉस्टली। और अभी भी बहुत ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करते थे, तो अभी भी इनको एसी की ज़रूरत पड़ती थी, नीड ऑफ एसी की ज़रूरत रहती थी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी,
फर्स्ट जनरेशन किस लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, किस लैंग्वेज पे काम करती थी, मशीन लैंग्वेज पे। और ये जो हमारी सेकंड जनरेशन आई ये किस पे काम करने लगी, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। कौन कौन सी पे काम करती थी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। दोनों पे काम करती थी, मशीन लैंग्वेज पे भी काम करती थी और असेंबली लैंग्वेज पे भी काम करती थी। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था। हमारी सेकंड जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने लग गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया, एक तो हमारा बैच जो पहले से था वो भी काम करता था, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करने लग गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब आती है बात हमारी लैंग्वेज होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमारा सेकंड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर्स थे उसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में एग्जांपल आते हैं IBM 1620। IBM की फुल फॉर्म पता होगी ना आपको क्या होती है, IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है IBM की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके एग्जांपल क्या क्या थे, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604। इसमें CDC की फुल फॉर्म क्या होती है, CDC की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। और एक और है हमारा इसमें CDC 3600। ये 4 एग्जाम्पल हैं इसके जो इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600। अब इसके बाद आई फिर हमारी सेकंड जनरेशन के बाद कौन सी जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जिसका टाइम क्या कहाँ से कहाँ तक था, हमारी थर्ड जनरेशन आई। अब इसका टाइम बताओ कहाँ से कहाँ तक है, इसका टाइम है 1965 से लेकर 1971 तक। इस टाइम में जो भी कंप्यूटर्स बने वो सारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हो गए। अब देखो जो हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो किस पे बेस्ड था, ट्रांजिस्टर्स के ऊपर बेस्ड था। अब जो हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया वो किसके ऊपर बेस हो गया, ये था बेस्ड ऑन IC चिप। ये IC चिप पर बेस्ड था। और IC चिप हमने कल वाली क्लास में भी थोड़ा ओवरव्यू लिया था IC चिप का। उसमें हमने कौन कौन से 3 ईयर्स इंपॉर्टेंट देखे थे, 1957, 1958 और 1959। हमने तीनों ईयर अच्छे से देखे थे कि किस ईयर में JS किल्बी ने IC चिप का कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड किया था, किस साल में, किस ईयर में उसको बनाया गया और किस सब्सटेंस से बनाया गया। और फिर 1959 है उसमें रॉबर्ट नोइस ने जो अलग से जो चिप बनाई थी, IC चिप बनाई थी, वो किस सब्सटेंस से बनी थी, हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो इसका एक हल्का सा और देख लो कि जो हमारी IC है ना, IC चिप है जो, उसको चलने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा कितना वोल्ट का करंट चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना चाहिए, 5 वोल्ट का, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा करंट चाहिए। कितना करंट चाहिए, 5 वोल्ट का करंट चाहिए। और जो हमारी IC चिप होती है, जो हमारी IC चिप है वो किससे बनी होती है, वो हमारी सिलिकॉन से बनी होती है। और अगर सिलिकॉन से ना बनी हो तो हम इसको, और सिलिकॉन ना हो तो किससे बना सकते हैं हम, सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम से भी बना सकते हैं इसको, हम इसको जर्मेनियम से भी बना सकते हैं। और जो हमारी IC चिप है उसका जैसे मेटालिक
नेचर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, सॉरी जो कंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर होता है, ऐसा कौन सा नेचर ये जो हमारी आईसी चिप है, ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है? तो जो हमारी आईसी चिप है वो नेचर में क्या होती है? सेमीकंडक्टर। तो ये था हमारा आईसी चिप का। और अच्छे से डिटेल हम आगे जब भी आईसी चिप की बात होगी, जो नए कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे तब कर लेंगे। तो देखो, अब जो हमारा फर्स्ट जनरेशन थी उसमें बिल्कुल भी रिलायबिलिटी नहीं थी, सेकंड में उससे थोड़ी आई। अब क्या हो गया, जो हमारे थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं उसमें क्या हो गए? रिलायबल एज़ कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। पहली और दूसरी जनरेशन के कंपैरिजन में ये थोड़े से और रिलायबल हो गए। अब इनका साइज क्या हो गया? अब इनका साइज बन गया स्मॉलर। जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका साइज़ बहुत बड़ा होता था। अब जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए उनका साइज छोटा हो गया। किसकी वजह से? आईसी चिप्स की वजह से। अब ये वो देखा हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। अब जो हमारे थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर आए वो क्या करने लग गए? जनरेट लेस हीट, वो कम हीट जनरेट करते थे। और ये जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये हो गए फास्टर। किसके कंपैरिजन में फास्टर हो गए? अपने, ये सबसे फास्टर तो थे नहीं, लेकिन ये किसके कंपैरिजन में फास्टर थे? ये फास्टर थे एज़ कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में ये फास्ट हो गए। अब देखो ये रिलायबल हो गए, इनका साइज भी स्मॉल हो गया, तो जो हीट भी ये कम प्रोड्यूस करने लग गए, ये फास्टर भी हो गए। तो ये इसके क्या हुआ, इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ? इसको लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, अब ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता था इनका। तो क्या हो गया, ये लेस मेंटेन, इनको कम मेंटेन करना पड़ता था। अब आता है कि ये अभी भी कॉस्टली थे। ये नहीं था कि साइज में स्मॉल हो गए तो क्या होगा, बहुत सारी फैसिलिटी आ गई, हीट भी लेस प्रोड्यूस करने लग गए, फास्टर भी हो गए, मेंटेनेंस की भी कम ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन ये अभी भी कॉस्टली थे, स्टिल वेरी कॉस्टली। अभी भी इनको एसी की ज़रूरत पड़ती थी, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी नीडेड। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते थे, अब कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी। और ये किसको सपोर्ट करते थे? हमने देखा जो हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किसको सपोर्ट करते थे? लैंग्वेज में। बताओ किस लैंग्वेज पे बेस थे, किस लैंग्वेज पे काम करते थे? वो हमारे करते थे मशीन लैंग्वेज पे। फिर जो हमारे सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस पे करते थे? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर करते थे हमारे किस लैंग्वेज पे काम करते थे? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए वो क्या करते थे? सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। अब देखो जो हमारी लैंग्वेज होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी लैंग्वेज हमारी कौन कौन सी होती हैं? एक लैंग्वेज होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है इसमें आती हैं हमारी दोनों लैंग्वेज। कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेज और कौन सी? असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों हमारी लो लेवल लैंग्वेज हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज अलग से हैं। तो जो हमारी थर्ड जनरेशन थी कंप्यूटर्स की वो किसको सपोर्ट करती थी? वो सपोर्ट करती थी हाई लेवल लैंग्वेज को। अब ये कौन कौन सी लैंग्वेज थी जो हाई लेवल लैंग्वेज थी और हमारा थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स को सपोर्ट कर रहे थे? वो थी हमारी
फोर्ट्रान का भी कौन कौन कहाँ से कहाँ तक के वर्जन थे, फर्स्ट वर्जन से लेकर 4th वर्जन तक की जो लैंग्वेज आई थी उसको सपोर्ट करते थे। फोर्ट्रान का वो आपको फुल फॉर्म आपको पता होगी क्या होती है फोर्ट्रान की फुल फॉर्म, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर लैंग्वेज थी हमारी कोबोल, फिर थी हमारी पास्कल, एक थी हमारी बेसिक और एक थी हमारी एल्गोल। कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें सपोर्ट होती थी, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, बेसिक एंड एल्गोल। इन सभी की फुल फॉर्म है, फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। क्या होती है बेसिक की फुल फॉर्म, बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और एल्गोल की फुल फॉर्म होती है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अब जो हमारा 3rd जनरेशन कंप्यूटर है उसमें देखते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम आता था, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था। ये जो हमारी 3rd जनरेशन कंप्यूटर है उसमें चलते थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग का ही दूसरा नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और रिमोट प्रोसेसिंग। ये जो हम अभी जिन जिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम देख रहे हैं वो सारे के सारे हम अच्छे से पढ़ेंगे जो जब हमारा सॉफ्टवेयर का चैप्टर आएगा उसमें सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से डीप से पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना याद रख लो कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, मतलब जो भी जनरेशन है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती थी। जो हमारी 3rd जनरेशन है वो किसको सपोर्ट करती थी ऑपरेटिंग सिस्टम में, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल कि 3rd जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आते थे। इसमें आते थे IBM 360 सीरीज, और था इसमें हनीवेल 6000 सीरीज के कंप्यूटर, PDP जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल डाटा प्रोसेसर, और थे हमारे IBM के 370 और IBM का 168, एक था TDC 316। ये थे इसके हमारे 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स। अब फिर इसके बाद आई हमारी 4th जनरेशन कंप्यूटर। कब से कब तक आई हमारी 4th जनरेशन कंप्यूटर, अब आई हमारी 4th जनरेशन कंप्यूटर। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक थी हमारी 4th जनरेशन, हमारी 4th जनरेशन थी 1971 से लेकर 1980 तक, 1971 से लेकर 1980 तक। ये किसके ऊपर बेस्ड थी, जैसे हमने देखा जो हमारी 3rd जनरेशन थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, IC चिप के ऊपर बेस्ड थी। ये फिर ये किसके ऊपर बेस्ड थी, ये थी बेस्ड ऑन VLSIC, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बेस्ड थी, या फिर हम इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। अगर कहीं पे ये क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारी 4th जनरेशन थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी और ऑप्शन में VLSIC ना हो तो वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर ठीक होगा, और माइक्रो प्रोसेसर को ही CPU बोला जाता है। जो CPU का कॉन्सेप्ट आया था वो हमारा जो हमारा कौन सी जनरेशन से आया था, 4th जनरेशन से आया था हमारा CPU का कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया, अब तक तो है ना बहुत महंगे थे कंप्यूटर, अब क्या हो गया, ये वेरी चीप, ये बहुत सस्ते कंप्यूटर हो गए, इसको हर कोई अपने यूज़ के लिए ख़रीद सकता था। जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे ये चिप हो गए, ये क्या हो गए, पोर्टेबल हो गए। अब तक के कंप्यूटर को कहीं भी लाया ले जाया नहीं जा सकता था, जो अब कंप्यूटर बन गए वो हो गए हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर। इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते थे, कहीं से भी ला सकते थे, ये पोर्टेबल हो गए और ये रिलायबल भी कंप्यूटर थे।
पोर्टेबल एंड रिलायबल। जो हमारा हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, देखा था कि जो हमारा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर है, क्या है हमारा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, इसका नाम बताओ आप कमेंट्स में कि इसका नाम क्या था। जो हमारा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर है वो कब बना और इसका नाम क्या था, ये आप हमें कमेंट में बताना। और जो ये पोर्टेबल कंप्यूटर थे, इसमें क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था, जो हमारा फर्स्ट पीसी था, वो किसके द्वारा बनाया गया, फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया हमारा ओलिवेटी कंपनी के द्वारा। ओलिवेटी कंपनी कब बनाया गया, 1975 में। कब बनाया गया, 1975 में बनाया गया। ये क्या थे, साइज में वेरी स्मॉल हो गए, वेरी स्मॉल इन साइज में वेरी स्मॉल हो गई। अब इसको क्या हो गया, अब इसको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो हमारा अब तक जो हमारा थर्ड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन तक हमें एसी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब हमें एसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एसी नीडेड। अब जो हमारा फोर्थ जनरेशन आया, इसका देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी, उसमें कॉन्सेप्ट आया किसका, इंटरनेट का। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया, इंटरनेट का। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड। कौन सी जनरेशन में आया, फोर्थ जनरेशन में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमने तो बहुत जगह पढ़ा है कि जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है ना, वो कब से शुरू हुआ, वो हुआ 1960 से, लेकिन आप बता रहे हो कि फोर्थ जनरेशन में आया, और हमारी फोर्थ जनरेशन कहाँ से कहाँ तक थी, 1971 से लेकर 1980 तक। फिर ये जब इंटरनेट यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ इसका कॉन्सेप्ट आ गया, तो यहाँ कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो देखो जो 1960 में तो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन जो मेजर चेंजेज हुए थे ना इंटरनेट में, मेजर चेंजेज हुए थे बड़े बड़े लेवल, जब बड़े लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेट को, वो कब किया गया, वो किया गया फोर्थ जनरेशन में। और फिर इसके बाद 1991 में इंटरनेट का हुआ ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट तो 1960 में आ गया था, उसमें मेजर चेंजेज जो उसको बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस कब किया गया, फोर्थ जनरेशन के टाइम पे। और फिर जो 1991 है उसमें उस इंटरनेट को ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, और वो व्यापक रूप से पूरी दुनिया में फैल गया था 1991 में। फिर इसके बाद आता है कि ये हम फोर्थ जनरेशन पढ़ रहे हैं, ये किस लैंग्वेज पे काम करता था, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, तो इसमें लैंग्वेज यूज कौन सी होती थी हमारी, इसमें ज़्यादातर हाई लैंग्वेज यूज होती थी, मोस्टली यूज़ की जाती थी, मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज यूज्ड। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखें हम कौन कौन से थे, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से थे, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम थे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमोट प्रोसेसिंग, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, जो फोर्थ जनरेशन थे उसके एग्जांपल्स क्या क्या थे। इसके एग्जांपल्स थे DEC-10 स्टार 1000, PDP सेकंड, क्रे 1 और क्रे XMP। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसमें कौन सा कंप्यूटर है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, फिर आपको बताना था कि कौन सा, उसमें ना ऑप्शन में क्रे 1 भी था, तो उसका आंसर क्या होगा, क्रे 1 हो गया। उसमें पूछ रखा था कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर बताओ, तो क्रे 1 हमें पता है कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है, कौन सी जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है।
ये थी हमारी 4th जनरेशन। अब इसके बाद आती है हमारी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक चल रही है हमारी, कब से कब तक है हमारी 5th जनरेशन। 5th जनरेशन है हमारी 1981 से शुरू होकर अब तक चलती आ रही है, या फिर फ्यूचर में ये कब तक चलेगी हमें नहीं पता। तो ये किस पे बेस होती है, हमारी जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है ये क्या है, बेस्ड ऑन ULSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर अगर ULSI ना लिखा हो तो क्या लिखा मिलेगा आपको, AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता था इसमें। अब इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, रोबोट्स हैं इसके एग्जाम्पल। अब इसमें क्या हो गया, जो इन्होंने जो हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर थे वो है ना पैरेलल प्रोसेसिंग करने लग गए। क्या हो गया, एडवांसमेंट हो गया पैरेलल प्रोसेसिंग में, एडवांस्ड इन पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, एक टाइम पे बहुत सारे कंप्यूटर का एक साथ काम करना, एक टाइम पे बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक साथ काम करना होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। इस टाइम पे पैरेलल प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, और इसमें एडवांसमेंट भी हुई किसमें, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में। किसमें एडवांसमेंट हुई, इसमें सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में। और ये क्या हो गया, इसमें मोर यूज़र, जो हमारा फ्रेंडली इंटरफेस है वो मोर यूज़र्स हो गया। मतलब अब इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, ये नहीं है कि इस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए किसी न किसी हमें कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, हमें उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं था। अब उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया था, उसको हर कोई यूज़ कर सकता था। मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। अब क्या हो गया, ये वेरी पावरफुल हो गए। जो 5th जनरेशन है कंप्यूटर की वो क्या होगी, वो पावरफुल होगी, वो क्या वे वेरी चीप होगी प्राइस में, वेरी चीपर इन प्राइस, वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए। और ये जो हमारी 5th जनरेशन थी इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, इसमें ना सभी की सभी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, ऑल हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज होते थे, जो भी आज तक ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं इसमें सभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। और अब आते हैं कि जो हमारे 5th जनरेशन है उसके एग्जांपल्स क्या हैं। देखो उसके एग्जांपल्स हैं जो हम आजकल यूज़ करते हैं, लैपटॉप है, जो हमारा स्मार्टफोन है वो भी हमारा 5th जनरेशन का ही हिस्सा है। हम जो टैबलेट्स का यूज़ करते हैं या फिर नोटबुक का यूज़ करते हैं, ये जो आज के टाइम पे हम जिस भी कंप्यूटर का, जिस भी स्मार्टफोन है, जिस भी डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं आजकल हम, वो सारा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का है। तो ये थी हमारी पांचों की पांचों जनरेशन्स जिसको हमने आज अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इनके जो MCQ होते हैं वो कर लेंगे। जो हमारे कौन कौन से चैप्टर्स के MCQ बचे हैं, हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, इन तीनों के MCQ हम एक साथ कर लेंगे एक क्लास में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।